अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज फॉर यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक एंड वाइट रेसिज्म पर। अगर हम अमेरिका की तारीख का मुतालिया करें तो नस्ल परस्ती के वाक़यात सदियों से चले आ रहे हैं। काले और गोरे लोगों में शदीद किस्म के तफरक़ात पाए जाते हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स में काले लोगों पर गोरों को फोकियत दी जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों में एहसास कमतरी पैदा होती है और मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं। काले और गोरे लोगों में नस्ली फ़िरका बंदी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मुख्तलिफ मुल्कों में ग़ुलामों की तजारत की जाती थी। यूरोप के अमीर तरीन लोगों ने ग़ुलामों के हवाले से पॉलिसी बनाई हुई थी, जिसके तहत ग़ुलामों का सौदा किया जाता था और ग़ुलामों में तकरीबन तमाम लोग काले थे। इन ग़ुलामों को अफ्रीका से अगवा करके जहाज़ों के ज़रिए अमेरिका लाया जाता था और इनसे मुख्तलिफ जगह काम करवाया जाता था, मसलन ज़राअत, मादनियात की खुदाई, और इनसे हर जगह फ़ायदा उठाया जाता था। सबसे ज़्यादा गुर्बत अफ्रीका और बरसगीर में पाई जाती थी, इसलिए यूरोप के अमीर लोगों ने अफ्रीका के काले लोगों को ग़ुलाम बनाने की बुनियाद रखी। यही काले लोग सदियों तक इन लोगों की ग़ुलामी करते रहे। इन ग़ुलामों के कारोबार में खुशहाली आती गई और 1626 से 1860 के दरमियान 5 लाख से ज़ायद ग़ुलामों को अफ्रीका से अमेरिका मुंतकिल किया गया। खाना जंगी से कबल अमेरिका के 8 सदूर ग़ुलामों के मालिक थे और जिसकी हिफाजत अमेरिका के आइन ने की थी। 1860 की मर्दमशुमारी के नतीजे में 7 मिलियन लोगों की आबादी में से 4 लाख लोग ग़ुलामों के मालिक थे। 1704 में गोरे मुसल्लह लोगों पर मुश्तमिल एक फोर्स कायम की गई, जिसका मकसद इन ग़ुलामों को पकड़ना और इनको काबू में रखना था, जो अपने मालिक से बगावत करके भागे हुए थे। इन फोर्सेस को पूरा इख्तियार था कि ऐसे ग़ुलामों को ढूंढ सके या उनका इनकाउंटर कर सके। इससे कालों के दिलों में शदीद नफरत पैदा हो गई और कत्लो गारत शुरू हो गई। 1821 में अमेरिका की सोसाइटी ने कॉलोनीज कायम की जहां काले लोग रह सकें और तमाम ग़ुलामों को 1820 से 1830 तक आज़ाद करने का हुक्म दिया और इख्तियार दिया गया कि वो वापस अफ्रीका भी जा सकते हैं। दरअसल गोरे लोग इन ग़ुलामों से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, क्योंकि इनको गुमान था कि इन हालात में ये काले लोग इनका सब कुछ लूट सकते हैं। एसीएस सोसाइटी के सरबराह हेनरी कोले के मुताबिक इन आज़ाद गोरे लोगों के दरमियान ये काले लोग अपने काले रंग की बिना पर नहीं रह सकते। 1820 के बाद मज़ीद 35 साल तक ग़ुलामों का कारोबार चलता रहा और अमेरिका ये सबसे बड़ी तिजारती सरगर्मी का मरकज़ रहा। 1863 में अमेरिका के सदर इब्राहम लिंकन ने इन ग़ुलामों को आज़ाद करने का फौरी हुक्म जारी किया और उन्हें बराबर शहरी का हक दिया। 1863 में सिविल वार के बाद ग़ुलामी पर पाबंदी लगा दी गई। 19वीं सदी में ग़ुलामी के खात्मे के बाद मुख्तलिफ इदारों में काले और गोरे लोगों में फ़िरकाबंदी शुरू हो गई। मुख्तलिफ फसादात जन्म लेने लगे। दफ्तरों में नौकरी सिर्फ गोरों को दी जाती थी। काले और गोरे लोगों के बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल्स कायम किए गए। काले लोग मुआशी लिहाज से बहुत गरीब थे और मजदूरी और छोटी नौकरियां करते थे। जब काले लोग अपने हकूक मांगते तो इन पर तशद्दुद किया जाता और उन्हें कुचल दिया जाता। 1919 में अमेरिकी रियासत ओमाहा में बहुत बड़ा फसाद हुआ, जिसके नतीजे में एक काले शहरी विल ब्रोकन को नस्ली झगड़े के नतीजे में कत्ल कर दिया गया और जला दिया गया। इसके बाद अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 20 से ज़ायद फसादात हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिकी फ़ौज ने काले लोगों को शामिल किया और इन लोगों को फ्रंट लाइन पर मिशन सुसाइड के लिए भेजा जाता। गोरे फ़ौजियों को मेडल और ऑनर दिया जाता और काले फ़ौजियों को दूसरी जंगों पर भेज दिया जाता। नाजरीन, मौजूदा सदी इल्म और हिकमत की सदी है और हर काम नस्ल की तफरीक के बगैर हो रहा है, लेकिन कुछ मुनासिर आज भी मौजूद हैं जो कि फसादात को हवा देते हैं। आज भी अमेरिका में काले और गोरे लोगों में तफरक़ात हैं। आज भी अमेरिका जेलों में ज़्यादातर काले लोग कैद हैं। पुलिस काले लोगों को बिला वजह मामूली जराइम पर भी बड़ी सज़ा देती है। बराक ओबामा अमेरिका के पहले काले सदर हैं। 25 मई 2020 को अमरीकी रियासत मिनेसोटा में एक गोरे पुलिस एहलकार ने एक 46 साला काले शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को कस्टडी के दौरान कत्ल कर दिया, जिससे पूरे मुल्क के 75 शहरों में एहतजाज जारी है और पुलिस इसके बावजूद
काले लोगों को गिरफ्तार कर रही है। दोस्तों, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। एक मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक नस्ली और मजहबी तफरकात ख़त्म ना हो जाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।